Hello, good morning children. I am Aryan Yadav, KPS School, English Medium, Balkaranpur, Phulpur, Prayagraj. I am tell about English grammar class. Subject English grammar, जनरल क्लास। आप लोगों को मैं यह बताना चाहता हूँ कि आज का जो क्लास है इंग्लिश ग्रामर जनरल क्लास, और इस इंग्लिश ग्रामर जनरल क्लास के द्वारा क्लास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ के छात्रों के लिए होगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको ये बताएं और आपको ये समझना होगा कि हमारे इंग्लिश ग्रामर का आधार कहाँ से शुरू होता है, और आपको उस आधार की जानकारी सबसे पहले जानना होगा। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि हमारे अंग्रेजी ग्रामर का जो आधार है वो आधार सबसे पहले है स्क्रिप्ट, लिपि। स्क्रिप्ट मीन्स, स्क्रिप्ट इंग्लिश शब्द है और स्क्रिप्ट मीन्स होता है लिपि। तो आइए सबसे पहले हम आपको स्क्रिप्ट की डेफिनेशन इंग्लिश में बताएं, फिर उसके बाद हिंदी में आप जानें। द मेथड ऑफ राइटिंग अ लैंग्वेज इज कॉल्ड अ स्क्रिप्ट। फिर से आप देख लें, द मेथड ऑफ राइटिंग ए लैंग्वेज इज कॉल्ड ए स्क्रिप्ट। यह आपकी इंग्लिश डिफिनेशन है। आप इसकी हिंदी परिभाषा देखिए क्या कहती है। किसी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। सबसे पहले जब मैं पढ़ाई की शुरुआत करता हूँ, और आप भी जब अपने पढ़ाई की शुरुआत किया होगा, तो सबसे पहले आपकी जो मदर होगी, माता होंगी, मम्मी होंगी, या आप जिस स्कूल में पहले पढ़ने गए होंगे नर्सरी क्लास, प्ले ग्रुप में, तो सबसे पहले बेटा आपको लिपि का ही अध्ययन कराया गया होगा। तो आपको लिपि के बारे में, अबाउट लिपि, व्हाट इज लिपि, तो यह डेफिनेशन आप अपने माइंड में बिल्कुल रख लीजिए। लिपि के बाद शुरू होता है लेटर्स और कैरेक्टर। लेटर्स मीन्स होता है अक्षर। तो सवाल फिर उठता है यहाँ पर कि अक्षर क्या होते हैं। व्हाट इज अक्षर, व्हाट इज लेटर्स। तो डेफिनेशन लेटर्स की क्या कहती है, आप जरा ध्यान दें। आपके ब्लैक बोर्ड पर बिल्कुल एकदम स्पष्ट लिखा गया है। जैसे द स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ द लैंग्वेज whose further section cannot be called is alphabet। यह तो आपका इंग्लिश डिफिनेशन है, इंग्लिश डिफिनेशन ऑफ द लेटर्स। अक्षर की परिभाषा यही है। फिर से मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूं, आप उसको देखें, बिल्कुल दिमाग को कंसंट्रेट करें, माइंड को कंसंट्रेट करें। द स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ द लैंग्वेज whose further सेक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड इज अल्फाबेट। तो इस अक्षर की परिभाषा हिंदी क्या कहती है, मैं आपको जानने के लिए, समझने के लिए सावधानी पूर्वक हिंदी में भी लिख दिया हूं आपके ब्लैक बोर्ड पर। तो ध्यान देंगे, ऐसी ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सकते अक्षर या वर्ड कहलाती है। परिभाषा को फिर से एक बार देख लें आप। ऐसी ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सकते अक्षर या वर्ड कहलाती है। हमारी भाषा, अंग्रेजी भाषा की शुरुआत लिपि के बाद कहाँ होती है, अक्षर से। बेटा अक्षरों को जानना, अक्षर क्या कहता है, अक्षर कैसे लिखा जाता है, अक्षर की साउंड को कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में आपको भली भांति जानना होगा, और आप जान भी चुके होंगे। तीसरा हेडिंग है
हेडिंग का नाम है अल्फाबेट। अल्फाबेट मीन्स होता है वर्णमाला। तो आइए हम लोग वर्णमाला का डेफिनेशन देखते हैं। अल्फाबेट दैट आर रिटन अल्फाबेटिकली आर कॉल्ड अल्फाबेट। डिफिनेशन बहुत सारे लैंग्वेज में लिखा गया है, ब्लैक बोर्ड बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है, आप उसे ध्यान दें। अल्फाबेट दैट आर रिटन अल्फाबेटिकली आर कॉल्ड अल्फाबेट। इसकी परिभाषा हिंदी में लिखा गया है, आपको समझने के लिए बिल्कुल स्पष्ट अक्षरों में लिखा गया है, आप ध्यान दें। अक्षरों का ऐसा समूह जो क्रमबद्ध में लिखा जाए। अक्षरों का ऐसा समूह जो क्रमबद्ध रूप से लिखा जाए उसे वर्णमाला कहते हैं। आप एक बार फिर से हिंदी इसका देख लें। अक्षरों का ऐसा समूह जो क्रमबद्ध रूप से लिखा जाए उसे वर्णमाला कहते हैं। अब आप सवाल कर सकते हैं और सवाल उठता भी है, कैसे? सवाल उठता भी है कैसे कि अक्षर क्या होते हैं, अक्षर कौन होते हैं, वर्णमाला क्या होता है और वर्णमाला कितने होते हैं, वर्णमाला का आकार कैसे होता है, वर्णमाला की संख्या कितनी होती है। तो आए हम आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि वर्णमाला A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, पढ़ भी चुके हैं, फिर से एक बार मैं रिमाइंड करा दे रहा हूं कि बेटा अल्फाबेट आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में कुल अल्फाबेट 26 होता है। अल्फाबेट की संख्या कुल 26 है। नंबर ऑफ अल्फाबेट 26। आप लोग जानते भी होंगे कि हमारे अंग्रेजी भाषा में अक्षरों की संख्या 26 होती है। वर्णमाला की संख्या 26 है। इस वर्णमाला को मैं दो भागों में बांट देता हूं। इस 26 को आप इधर देखें ब्लैक बोर्ड को, 26 को दो भागों में जो बांट दिया जाता है, तो पहले वाले भाग को वर्ब कहते हैं और दूसरे वाले भाग को कॉन्सोनेंट कहते हैं। आप लोग इसे भली भांति जानते हैं, भली प्रकार से भी जानते हैं कि हमारा अंग्रेजी का वर्णमाला 26 होते हैं और इन 26 को दो भाग बांट दिया जाए तो एक भाग को वावेल कहते हैं। वावेल की संख्या 5 होती है। वावेल की संख्या 5 और दूसरे भाग की संख्या 21 होती है, जिसे कहते हैं कॉन्सोनेंट। जिसे कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो अब आपका 5 वावेल 21 कॉन्सोनेंट दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों मिलकर 26 हो जाते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि ब्लैक बोर्ड पर वर्णमाला लिखा गया है। इस वर्णमाला में कौन कौन से अक्षर वावेल हैं और कौन कौन से अक्षर कॉन्सोनेंट हैं। ध्यान दीजिएगा, ब्लैक बोर्ड पर अक्षर मैंने लिखा है और इन अक्षरों को, कुछ अक्षरों को मैंने गोला बना दिया हूँ, सर्किल में कर दिया हूँ। तो सर्किल वाले अक्षर आपके बेटा वावेल हैं और ये सर्किल आप गिन सकते हैं, कितनी सर्किल है, 1 2 3 4 5। यह अक्षरों में सर्किलें 5 बनी हैं। तो आप देखिए किस अक्षर में सर्किल बना है। सर्किल नंबर 1 ए पर एक अल्फाबेट लिखा गया है, वहां पर सर्किल बना है E I O U, अर्थात A E I O U ये अक्षर आपके क्या हैं, वावेल हैं। और बाकी जितने अक्षर बच रहे हैं इन सभी अक्षरों को कॉन्सोनेंट कहते हैं।
इनकी संख्या 21 है। तो कौन कौन से अक्षर सर्किल को छोड़ करके आप इनको पढ़ लीजिए। बी सी डी, एफ जी एच, जे के एल, एम एन पी क्यू आर, एस टी, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इतने अक्षर आपके क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। वावेल को हिंदी में स्वर कहते हैं, स्वर की संख्या 5, और कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन कहते हैं, और व्यंजन वाले जो अक्षर हैं उनकी संख्या 21 अर्थात 21 अक्षर आपके अंग्रेजी में व्यंजन होते हैं और 5 अक्षर स्वर होते हैं। आज का क्लास बस यहीं से मैं समाप्त करता हूँ, और इस क्लास को आप लोग बड़े सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, अपना नोट्स बनाएंगे। और नोट्स कैसे बनाएंगे? जब भी नोट्स बनाएं, जब भी नोट्स को पढ़ना है, जब भी नोट्स को लिखना है, जब भी किसी लेक्चर को सुनना है, आप उस लेक्चर को, उस नोट्स को आपको क्वेश्चन में बना लेना है। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको आंसर लिखने में और किसी भी चीज को समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। जैसे प्रश्न नंबर 1 है व्हाट इज स्क्रिप्ट, क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज स्क्रिप्ट, क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज लेटर्स, व्हाट इज कैरेक्टर, क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज अल्फाबेट। हिंदी में भी आप डिफिनेशन बना सकते हैं। लिपि किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, और वर्णमाला किसे कहते हैं। फिर से एक बार रिमाइंड कर देते हैं। प्रश्न नंबर 1 लिपि किसे कहते हैं, प्रश्न नंबर 2 अक्षर किसे कहते हैं, और प्रश्न नंबर 3 वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आज बेटा आपका ये होमवर्क है। इस होमवर्क क्लास को कल मैं आपसे पूछूंगा। कल मैं आपसे नेक्स्ट डे जब हमारा क्लास इंग्लिश ग्रामर का होगा तो ये आपके प्रश्न, आपके उत्तर को मुझे चेक कराना है और मुझे बताना भी पड़ेगा। मैं आपके फोन के माध्यम से आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा कि बेटा व्हाट इज स्क्रिप्ट, तो आपको फोन के माध्यम से मुझे आपको उसका आंसर देना होगा और आप अपना नोट्स तैयार करें। इस नोट्स को हमारे KPS पाठशाला चैनल के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से आपको बराबर क्लास मिलता रहेगा।